क्वेश्चन नंबर 54 कैश फ्लो स्टेटमेंट टीएस ग्रेवाल। क्वेश्चन करने से पहले हम इस क्वेश्चन को अच्छी तरह अंडरस्टैंड करते हैं। सी इसमें शेयर कैपिटल इंक्रीज नहीं हुई है, रिजर्व्स एंड सरप्लस लास्ट ईयर माइनस में था, इस बार प्लस में है, लेकिन देयर इज समथिंग इन द नोट्स, लेट्स गेट टू द नोट्स। देन लॉन्ग टर्म बोरिंग्स 8% डिवेंचर्स, देर आर इंक्रीज इन डिवेंचर्स, शॉर्ट टर्म बोरिंग्स, राइट, रिडक्शन इन बोरिंग्स, ट्रेड पेबल इंक्रीज हुआ है, सो ट्रेड पेबल इंक्रीज हुआ है, राइट। शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में हम देर इज एन इंक्रीज इन ऑफ 10,000। ट्रेड पेबल क्योंकि इंक्रीज हुआ है, इसका मतलब है हमें प्लस करना है ऑपरेटिंग में। देन देर आर एसेट्स, टेंजिबल एसेट्स इंक्रीज हुए हैं तो आउटफ्लो हो गया। इनटेंजिबल एसेट्स डिक्रीज हुए हैं, अमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल ऑपरेटिंग में आएगा, नॉन कैश। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स इंक्रीज हुई हैं तो आउटफ्लो हो गया। देन देर आर करंट इन्वेस्टमेंट्स 15,000 से 5,000 रह गई हैं, सेल है। इन्वेंट्रीज इंक्रीज हुई हैं, ट्रेड रिसीवेबल्स रिमेन्स द सेम, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, राइट। लेट्स अंडरस्टैंड द नोट्स टू अकाउंट। सबसे पहले नोट्स टू अकाउंट्स फर्स्ट वाला। सो इक्विटी शेयर कैपिटल 7.5 थी ना, सो शेयर कैपिटल 4.5 से 5.5 इंक्रीज हुई है, एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल रिड्यूस हुई है। ओके, फाइनेंसिंग में इंपैक्ट आएगा। ओके, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 10,000, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स 5,000 ऑपरेटिंग में आएगा। जनरल रिजर्व्स इंक्रीज हुए हैं 30,000। सरप्लस, ओ वेरी इंटरेस्टिंग, सरप्लस। जब भी हम इस क्वेश्चन में सरप्लस को शुरू करेंगे, आपको एक चीज अंडरस्टैंड करनी है, हमारा सरप्लस का फॉर्मूला क्या है। हम करते हैं प्रेजेंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर। अब इसमें ऑलरेडी प्रीवियस ईयर माइनस में है, सो हम क्या करेंगे, 1,50,000 माइनस 1,40,000, ब्रैकेटेड है ना ऑलरेडी ये, सो ये माइनस में है, सो दिस बिकम्स माइनस एंड दिस विल बिकम प्लस, so it will be 1,50,000 plus 1,40,000, which would be 2,90,000. Okay, then there is provision for tax. So provision for tax already हमें दिया हुआ. Okay, there are adjustments as well. During the year, a piece of machinery costing 60,000 on which depreciation charged was 20,000. So इस मशीनरी की वैल्यू कितनी रह गई है, 40,000 after this depreciation. It was sold at 50% of its book value. 40,000 की चीज 20,000 की बिकी है, 20,000 का लॉस हुआ है, तो सिंपल है। डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड ऑन टेंजिबल एसेट्स इज 60,000, डेप्रिसिएशन रिड्यूस हो जाएगा एसेट्स में से। इनकम टैक्स प्रोवाइडेड है, प्रोविजन फॉर टैक्स भी दिया हुआ है, इनकम टैक्स प्रोवाइडेड है, सो तीन चीजें आ गई ना। तो दो से ज्यादा ट्रांजैक्शंस कभी भी होंगी, हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट में अकाउंट उसका बनाना ही बनाना है। एडिशनल डिबेंचर्स वर इशूड एट पार। एडिशनल डिबेंचर्स 1 अक्टूबर 2022 को इशू है एंड बैंक लोन रीपे हो गया है, सो जो भी इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स है वो इस दिन से लगेगा, और बैंक लोन के ऊपर अगर कुछ इंटरेस्ट पे करना है तो वो इस दिन तक लगेगा, 1 अक्टूबर तक लगेगा। एट द एंड ऑफ द ईयर, प्रेफरेंस शेयर्स वर रिडीम्ड एट अ प्रीमियम ऑफ 5% लॉस ऑन प्रीमियम ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, राइट। सो ये हमारा मोटा मोटा क्वेश्चन है। लेट्स गेट टू द सॉल्यूशन नाउ। लेट्स प्रिपेयर द कैश फ्लो स्टेटमेंट। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट मैसर्स समता लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31/3/2023. Now let's make the format. The particulars, the details in rupees, the amount in rupees. So let's start with the first portion, which is cash flow from ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अब एक चीज का ध्यान रखना, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में जब भी हम शुरू करते हैं तो हमें 3-4 स्टेप्स हैं जो फॉलो करने पड़ते हैं। व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? फर्स्ट स्टेप इज प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करना। लेट्स कैलकुलेट दिस नेट प्रॉफिट। सो सबसे पहले प्रॉफिट एज पर P&L,
नोट्स टू काउंट्स में हमें दिया हुआ था, अभी हमने क्वेश्चन रीड किया तो हमें पता लगा 1,50,000 बैलेंस इन P&L, राइट। ये हमने कैलकुलेट किया ना, 2,90,000। सो 1,50,000 माइनस माइनस 1,40,000, so 1,50,000 plus 1,40,000 is 2,90,000. So 2,90,000 becomes the net profit. उसके बाद जनरल रिजर्व्स 30,000 इंक्रीज हुए, so next would be general reserves. There is an increase of 30,000. उसके बाद हमने टैक्स पढ़ा था, प्रोविजन फॉर टैक्स, कितनी अमाउंट 45,000 प्रोवाइड किया हमने, सो 45,000 प्रोविजन फॉर टैक्स 45,000. ओके, इज देयर एनीथिंग एल्स लेफ्ट हियर? जब हम क्वेश्चन कर रहे थे तो हमें समझ आ गया कि और कुछ पेंडिंग नहीं था इसमें. सो नेट प्रॉफिट टोटल कर लेते हैं. सो अमाउंट कितनी आई? ये अमाउंट आ गई 3,65,000. 3,65,000. नेक्स्ट हम ऐड करेंगे नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड सब्ट्रैक्ट करेंगे नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स. ये मैंने डेलिबरेटली इकट्ठा लिखा है सो दैट आप अंडरस्टैंड कर पाओ कि हम करते क्या हैं. एक्सपेंसेस हमेशा ऐड होंगे, इनकम्स सब्ट्रैक्ट होंगी, राइट. सो सबसे पहले लेट्स फाइंड आउट एक्सपेंसेस कौन से हैं. हमने देखा था फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू रिड्यूस हुई थी, कितनी रिड्यूस हुई है? सो इट इज रिटन हेयर 60,000 का डेप्रिसिएशन टेंजिबल एसेट्स पे हमने चार्ज किया है. सो सबसे पहले 60,000 लिखते हैं. सो डेप्रिसिएशन डिटेल्स के कॉलम में 60,000. देन लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स. विच लॉस एम आई टॉकिंग अबाउट? जब हम एडजस्टमेंट रीड कर रहे थे इफ यू रिमेंबर तो हमने कैलकुलेट किया था ना 20,000 का लॉस. सो ये लॉस नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग में आएगा, राइट. सो 20,000 इज फर्दर एडेड. लेट्स गेट टू द नेक्स्ट वन. और क्या है? अब देखिए जो हमारे पास डिबेंचर्स हैं वो 6 महीने का इंटरेस्ट लगेगा जो हमने फर्दर परचेज किए हैं. सो हमारे पास डिबेंचर्स कितने हैं? 8%. सो लेट्स कैलकुलेट इट इन दिस वे. यही मैं कैलकुलेट कर देता हूँ, इजी रहेगा आप लोगों के लिए. 1,50,000 इंटू 8/100 पूरे साल का. एडिशनल डिबेंचर्स कितने बाय किए हमने? 260 माइनस 150 कितना बन गया? 2,60,000 में से अगर हम 1,50,000 माइनस कर देते हैं तो 1,10,000 बन गया. 1,10,000 पे 8% इंटू 6/12. 6/12 क्यों? क्योंकि 6 महीने, 1 अक्टूबर को बाय किया ना आपने तो 6 महीने के लिए. सो दिस बिकम्स 8% इंटू 6 डिवाइडेड बाई 12. 4,400 इसका हो गया एंड इसका अमाउंट बिकम्स 1,50,000 का 8% इज 12,000. सो टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया? 12,000 प्लस 4,400 विच इज 16,400. सो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स नॉन कैश में आ जाएगा. इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स 16,400. ओके. इसके बाद बैंक लोन का भी उसने बोला ना कि कुछ रीपे किया आपने, रीपेड ऑन द सेम डेट. अब द अमाउंट फॉर बैंक लोन इज दिस इज द अमाउंट शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स. सो कितना रीपे किया? 10,000. बाकी पे इंटरेस्ट तो चार्ज हो रहा है लेकिन 10,000 पे उतना रिड्यूस हो जाएगा. अब देखिए 40,000 का बैंक लोन पूरे साल था. सो यहां पे मैं बैंक लोन की कैलकुलेशन कर देता हूं आपको. ये हमने डिबेंचर की कैलकुलेशन की थी, राइट. सो बैंक लोन की कैलकुलेशन क्या है? दो पार्ट्स में हम डिवाइड करेंगे. 40,000 जो है वो तो पूरे साल रहा,
8% रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया हमने, सो 40,000 इंटू 8/12 इज 3200। और ये 10,000 जो रिड्यूस हुआ है उसने एडजस्टमेंट में दिया हुआ कि 1 अक्टूबर को हमने रिड्यूस किया है, बैंक लोन वॉज रीपेड 1 अक्टूबर को। सो 10,000 जो रिड्यूस हुआ है, इस 10,000 पे 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर 6/12, बिकॉज जो फर्म ने यूज किया वो 6 महीने यूज किया है, सो दैट बिकम्स 400 सॉरी, सो टोटल इज 3600। सो इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन कितना आ जाएगा, 3600। इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन इज 3600। इसके बाद क्या रह गया, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स था ना कुछ, एंड ऑफ द ईयर प्रेफरेंस शेयर्स वर रिडीम्ड एट अ प्रीमियम ऑफ 5%। कितने रिड्यूस हुए हैं प्रेफरेंस शेयर्स, 1 लाख। 1 लाख पे 5% इज 5,000 रुपीज। हमें दिया ही हुआ कैलकुलेट करके प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स 5,000। अदरवाइज हमने कैलकुलेट कैसे करना था, ये हमारे प्रेफरेंस शेयर्स थे जो हमारे शेयर कैपिटल में रिडीम हो रहे थे, 3 लाख से घट के 2 लाख रह रहे थे, राइट, और 5%, सो बैलेंस 1 लाख पे, ये बैलेंस 1 लाख, 1 लाख रिड्यूस हो रहा है ना प्रेफरेंस शेयर्स का, 1 लाख पे 5% प्रीमियम, सो द वैल्यू इज 5,000 रुपीज। सो ये 5,000 रुपए जो थे ना, ये हमारे प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स का है, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स 5,000 रुपीज। लास्ट रह गया गुडविल amortized। जब हमने क्वेश्चन पढ़ा था हमने देखा था ना गुडविल जो है वो रिड्यूस हुई है, सो गुडविल amortization 40,000 से 15,000 हो गई है, विच मीन्स देयर इज अ रिडक्शन ऑफ 25,000। सो गुडविल amortized इज 25,000। नाउ लेट्स टोटल दिस। सो दिस विल बी ऑपरेटिंग प्रॉफिट before working capital changes, right? This totals to 1,30,000। सो दोनों का हम टोटल करेंगे, 3,65,000 प्लस 1,30,000 इज 4,95,000। ओके, नाउ अब हमें क्या करना है, अब हमें करना है एड इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज एंड डिक्रीज इन करंट एसेट्स, एंड इंक्रीज इन करंट एसेट्स एंड डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज को हमें रिड्यूस करना है। एड इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज एंड डिक्रीज इन करंट एसेट्स, राइट। सो करंट लाइबिलिटीज अगर इंक्रीज हुई हैं या करंट एसेट्स अगर डिक्रीज हुए हैं, लेट्स ऐड देम। इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज है ट्रेड पेबल्स 10,000, ट्रेड पेबल 10,000 ऐड हुआ है, एंड देयर इज नथिंग इन द करंट एसेट्स, इट इज ओनली इंक्रीज इन करंट एसेट्स, सो सब्ट्रैक्ट होगा। ट्रेड रिसीवेबल सेम है, राइट। So only the trade payables, trade payables 10,000, then it is less। अब हम लेस क्या करेंगे, इंक्रीज इन करंट एसेट्स एंड डिक्रीज इन करंट liabilities। वी हैव ऑलरेडी चेक्ड कि इसमें सिर्फ स्टॉक है, इन्वेंट्री जो डिक्रीज हो रही है, इन्वेंट्री इज इंक्रीजिंग, 1 लाख से 1,95,000 हो गया है।
करंट इन्वेस्टमेंट्स भी करंट एसेट होता है, लेकिन करंट इन्वेस्टमेंट इज पार्ट ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। सो इसमें सिर्फ इन्वेंट्रीज आएगा विच इज माइनस 95,000, इन्वेंट्रीज एंड इट वुड बी माइनस ऑफ 95,000 क्योंकि परचेज किया ना हमने, दैट इज इट। सो इट विल बी 85,000 का टोटल। सो 4,95,000 में से 85,000 माइनस किए, इट विल बी 4,10,000। यहां तक हमें क्लियर हो गया। अब हमें टैक्स का करना है, दैट्स इट। उसके बाद हमारा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी आ जाएगा। सो लेट्स मेक द लाइंस फर्स्ट, फॉर्मेट बनाते हैं पहले। सो टैक्सेशन का देयर वर 3 ट्रांजेक्शंस, 2 तो प्रोविजन फॉर टैक्स है और एक टैक्स पेड है। सो हमें टैक्स अकाउंट बनाना पड़ेगा। लेट्स मेक द टैक्स अकाउंट फर्स्ट। एक पेज छोड़ के फिर बनाते हैं, यहां बनाते हैं, राइट। सो टैक्स पेड अकाउंट, particulars amount, particulars amount। सो हमारा ये प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट जो होता है ना, ये लाइबिलिटी है, प्रोविजंस लाइबिलिटी होती हैं। सो लाइबिलिटी में ओपनिंग बैलेंस हम कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट साइड पे। सो क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, यहां पे आ जाएगा टू बैलेंस कैरेड डाउन। उसके बाद हमने इनकम टैक्स पे भी किया हुआ है, सो बाय पी एंड एल अकाउंट। आई थिंक 45,000 का इनकम टैक्स पेड था। सो बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना है हमारा, द बैलेंस ब्रॉट डाउन इज, opening balance is 40 and closing balance is 50,000. 45,000 is income tax paid. So opening balance brought down is 40,000 and balance carried down is 50,000. So bank balancing figure 35,000. ओके। सो बैलेंस पे कितना किया हमने, टैक्स कितना पे किया, so it will be tax paid 40,000. Balance, the balance would be cash flow from operating activity, cash flow from operating activity। 4,10,000 में से 40,000 माइनस किया, इट विल बी 3,70,000 कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी हो गया हमारा, राइट। देन नेक्स्ट इज इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। अब इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज क्या क्या थी हमारी, हमने सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स किया था सबसे पहले, तो 20,000 का सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स था, 50% ऑफ द बुक वैल्यू पे। आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन दिस पॉइंट टू यू। सो इट इज sale of fixed assets 20,000। देन हमने फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स परचेज की हैं। सो 125 माइनस 80, इट विल बी 45,000 ऑफ परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, और मशीनरी का हमें अकाउंट बनाना पड़ेगा। सो परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स 45,000। लेट्स मेक द अकाउंट फॉर द मशीनरी। सो मशीनरी का एडजस्टमेंट्स में सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस क्या है, इट इज 6,20,000 and 8,60,000, and then it will be depreciation charged, it was 60,000, depreciation was charged। then sale of machinery 60,000 was the depreciation charge, sale of machinery हुई है
एंड लॉस ऑन सेल हुआ है, सो सारी वैल्यूज मशीनरी अकाउंट में मेंशन होंगी. लेट्स मेक द मशीनरी अकाउंट. इट इज मशीनरी अकाउंट. Always make it a habit to properly make the formats and solve your questions basis the formats only. You will never forget in your life, right? So formats को हमेशा follow करना जरूरी है. Particulars, then amount, particulars and then amount. सबसे पहले हम ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे. ओपनिंग बैलेंस एसेट है तो ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड आएगा. बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय बैलेंस कैरिड डाउन. बाय सेल ऑफ मशीनरी हुई है, बाय डेप्रिसिएशन हुआ है. डेप्रिसिएशन वाज फॉर 60,000. द वैल्यू ऑफ डेप्रिसिएशन वाज 60,000, राइट? 20,000 was sale of machinery. By loss on sale of machinery, there was a loss of 20,000. बेसिकली हम अकाउंट बनाते कैसे हैं? हम अकाउंट ऐसे बनाते हैं कि जो भी एसेट्स रिड्यूस, एसेट की वैल्यू जो रिड्यूस कर रहे हैं वो क्रेडिट साइड पे आएंगे, जो एसेट की वैल्यू को इंक्रीज कर रहे हैं वो डेबिट साइड पे आएंगे. सो ओपनिंग बैलेंस इफ वी रिमेंबर तो 6,20,000 एंड द क्लोजिंग बैलेंस वाज 8,60,000. Obviously there is a purchase, to purchase of machinery. So जब हम क्रेडिट साइड टोटल करेंगे इट बिकम्स 9,60,000 क्योंकि 860 ये और ऊपर 1,00,000 हो गया. सो 9,60,000 एंड परचेज आ गया 3,40,000. दिस सेम वैल्यू विल गो टू इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज. Purchase of machinery 3,40,000. Let's total the investing account. 3,65,000 minus. So this is cash used in investing activity. Then it is C, द फाइनल पोर्शन फाइनेंसिंग एक्टिविटी. सबसे पहले इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल हुआ है, इश्यू ऑफ डिबेंचर्स हुआ है, what is the value of share capital that has been issued? 1 lakh. Issue of debentures is there was an issue of debentures. Issue of debentures is 1,10,000. इंटरेस्ट हुआ ऑन डिबेंचर्स, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स है. सो इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल इज 1 lakh. 1,10,000 इश्यू ऑफ डिबेंचर्स है. इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स वी हैव ऑलरेडी पेड. इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स हमने ऊपर भी मेंशन किया है 16,400. वी हैव ऑलरेडी पेड दिस अमाउंट. रिडम्पशन की है हमने प्रेफरेंस शेयर्स की, वो भी पैसा गया है, कैश आउटफ्लो है. प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दिस वाज 1 लाख रिड्यूस्ड, जिसके ऊपर हमने 5% प्रीमियम भी पे किया था. सो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स it was 5,000. We have paid 1,05,000 actually, right? Then okay, इसके बाद आ गया this is security premium reserve. This needs to be mentioned here. Security premium reserve के बाद हमने बैंक लोन भी पे किया था. So 10,000 was the bank loan paid, and then 10,000 was the bank loan paid, right? और इसके ऊपर कुछ इंटरेस्ट भी था. सो इंटरेस्ट 3,600 was the amount of interest, 3,600, right? सो ये तीनों भी आ जाएंगे इसमें. इट विल बी सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 10,000,
सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 10,000 हो गया. रीपेमेंट ऑफ बैंक लोन 10,000 and interest on above bank loan, it was 3,600 that was paid. Okay, so balance is net cash, so it will be net cash flow from financing activity. Net cash flow from financing activity, this totals to 85,000. The next step, which is opening cash, the fourth step, and cash equivalents. ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, एक तो हमने करंट इन्वेस्टमेंट्स का था 15,000 का, एंड ओपनिंग कैश वाज 25,000. 25,000 प्लस 15,000. So opening cash was 25,000 and current investments for 15,000. This total to 40,000. The balance would be cash and cash equivalents at the end of the year. So सारे को हम इकट्ठा टोटल कर लेते हैं. This total becomes, so this totals to 1,30,000. So let us check with the question whether the answer is right. Cash and cash equivalents 1,25,000 plus current investments 5,000. So total is 1,30,000. Our total is also 1,30,000. So this is all about question number 54. आपको इसमें कोई भी डाउट हो, do let me know. I'll clear all your doubts. Take care. Goodbye.